इस बार न्यू दिल्ली से आया जवाब वॉशिंगटन के लिए बिल्कुल अप्रत्याशित था। दुनिया की राजनीति में कभी-कभी ऐसे फैसले सामने आते हैं जो कई बड़े देशों की रणनीति को एक ही झटके में बदल देते हैं। हाल ही में एक ऐसा ही घटनाक्रम सामने आया जिसने वॉशिंगटन डीसी से लेकर मिडिल ईस्ट तक हलचल पैदा कर दी। अमेरिका को भरोसा था कि अगर क्षेत्र में ईरान के खिलाफ कोई बड़ा सैन्य अभियान शुरू करना पड़ा तो उसे हमेशा की तरह हिंद महासागर में भारत की रणनीतिक स्थिति का फायदा मिलेगा। वॉशिंगटन के रणनीतिक हलकों में ये मानकर चला जा रहा था कि अमेरिकी युद्धपोत और लड़ाकू विमान जरूरत पड़ने पर भारत के नौसैनिक और वायुसेना अड्डों का उपयोग कर सकेंगे। लेकिन इस बार नई दिल्ली से आया संकेत बिल्कुल अलग था। भारत ने साफ कर दिया कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच सीधा सैन्य टकराव होता है तो भारत किसी भी प्रकार की सैन्य सुविधा उपलब्ध नहीं कराएगा। इसका मतलब साफ था, ना अमेरिकी जहाज भारतीय समुद्री ठिकानों से ईंधन भर पाएंगे और ना ही उनके लड़ाकू विमान भारतीय एयरबेस पर उतर पाएंगे। कूटनीतिक हलकों में इसे सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता का स्पष्ट संदेश माना जा रहा है। असल में इस पूरे घटनाक्रम की जड़ हमें साल 2016 में हुए एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौते तक ले जाती है। ये समझौता था लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जिसे संक्षेप में लेमुआ कहा जाता है। इस समझौते के तहत भारत और अमेरिका की सेनाओं को जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करने की सुविधा मिलती है। जब ये समझौता हुआ था तब इसे दोनों देशों के रक्षा सहयोग में एक बड़ा कदम माना गया था। अमेरिका को लगा कि हिंद महासागर में मौजूद भारत के एयरबेस और नौसैनिक अड्डे भविष्य के सैन्य अभियानों में उसके लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे, क्योंकि हिंद महासागर की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ से मिडिल ईस्ट के कई अहम समुद्री मार्गों तक पहुँच आसान हो जाती है। यही कारण था कि वॉशिंगटन को उम्मीद थी कि अगर क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो भारत से उसे मजबूत लॉजिस्टिक सहयोग मिलेगा। लेकिन भारत ने अब जो संकेत दिया है उसने इस पूरी रणनीति को बदल कर रख दिया है। नई दिल्ली का कहना है कि किसी भी सैन्य समझौते का अर्थ ये नहीं होता कि भारत किसी दूसरे देश के युद्ध का हिस्सा बन जाए। भारत की विदेश नीति लंबे समय से एक सिद्धांत पर आधारित रही है, जिसे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहा जाता है। इसका अर्थ है कि भारत किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संकट में अपना फैसला स्वतंत्र रूप से लेता है, यानी भारत किसी भी वैश्विक शक्ति के दबाव में आकर किसी संघर्ष का हिस्सा नहीं बनता। इसी नीति के तहत भारत ने स्पष्ट किया है कि अगर समुद्री व्यापार की सुरक्षा या मानवीय सहायता से जुड़ा कोई मिशन होगा तो वह सहयोग के लिए तैयार रहेगा। लेकिन यदि कोई देश किसी अन्य देश के खिलाफ युद्ध शुरू करता है तो भारत उस सैन्य अभियान का हिस्सा नहीं बनेगा। भारत के इस रुख ने अमेरिका की उस रणनीतिक योजना को झटका दिया है जिसके तहत वह मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी को और मजबूत करना चाहता था। उधर इसी दौरान क्षेत्र में तनाव भी लगातार बढ़ रहा था। अमेरिका की तरफ से ये चेतावनी दी गई कि अगर ईरान ने तेल आपूर्ति या समुद्री व्यापार को बाधित करने की कोशिश की तो उसे कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस बयान के बाद वैश्विक बाजारों में चिंता बढ़ने लगी, तेल की कीमतों को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई और कई देशों को संभावित आर्थिक असर की चिंता सताने लगी। लेकिन ईरान की प्रतिक्रिया भी उतनी ही सख्त थी। ईरान की प्रमुख सैन्य इकाई इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने स्पष्ट कर दिया कि अगर उनके देश पर हमला हुआ तो उसका जवाब भी पूरी ताकत से दिया जाएगा। ईरान लंबे समय से अपनी मिसाइल क्षमता और समुद्री रणनीति को मजबूत करता आया है। खाड़ी क्षेत्र में उसकी सैन्य उपस्थिति को काफी प्रभावशाली माना जाता है। इसी वजह से सैन्य विशेषज्ञों के बीच ये चर्चा भी शुरू हो गई कि अगर बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले होते हैं तो आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम पर भी भारी दबाव पड़ सकता है। इस स्थिति ने खाड़ी क्षेत्र के कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। जहां जहां अमेरिकी सैन्य अड्डे मौजूद हैं वहां ये आशंका पैदा हो गई कि संघर्ष बढ़ने पर वे भी निशाने पर आ सकते हैं। ऐसे माहौल में हिंद महासागर और उसके आसपास के समुद्री मार्गों का महत्व और बढ़ जाता है। यही वजह थी कि अमेरिका भारत की रणनीतिक ठिकानों को बेहद अहम मानकर चल रहा था। लेकिन भारत ने जिस स्पष्ट और संतुलित रुख का संकेत दिया है उसने पूरी रणनीतिक गणित को बदल दिया है। नई दिल्ली ने साफ कर दिया है कि भारत किसी भी देश के युद्ध में शामिल नहीं होगा। हालांकि समुद्री व्यापार की सुरक्षा और मानवीय सहायता जैसे मामलों में सहयोग जारी रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक हलकों में इसे भारत की विदेश नीति के एक महत्वपूर्ण संकेत के रूप में देखा जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने वैश्विक राजनीति में एक ऐसा संतुलन बनाने की कोशिश की है जिसमें वह बड़ी शक्तियों के साथ साझेदारी भी रखे और अपनी स्वतंत्र नीति भी बनाए रखे। यही कारण है कि आज भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखा जाता है जो किसी दबाव में आकर नहीं बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर निर्णय लेता है। फिलहाल मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। अगर यहाँ कोई बड़ा सैन्य संघर्ष शुरू होता है तो उसका असर ऊर्जा बाजार, वैश्विक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ सकता है। इसी वजह से कई देश इस समय तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक बात साफ दिखाई देती है, बदलती वैश्विक राजनीति में भारत की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी है।
आज भारत सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि एक ऐसा देश बन चुका है जिसकी रणनीतिक स्थिति और फैसलों को दुनिया बेहद ध्यान से देखती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कूटनीति इस बढ़ते तनाव को कम कर पाएगी या दुनिया एक और बड़े टकराव की तरफ बढ़ रही है? इस पर आने वाला समय ही अंतिम जवाब देगा।